आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लैक क्लोवर के ऊपर। नाउ ब्लैक क्लोवर एक बहुत ही ज्यादा फेमस एनिमे और इट इज वन ऑफ माय फेवरेट एनिमे आल्सो। और मैं इस पे बहुत टाइम से वीडियो बनाना चाहता था क्योंकि मुझे नहीं पता कितने लोगों ने देखी है, बट मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग इसको देखें। तो मैं इसके बारे में थोड़ी सी हाइप क्रिएट करूंगा, इसका वर्ल्ड और थोड़ी सी एक्सप्लेन करते हुए स्टोरी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर देना। अभी फटाफट से चलते हैं ब्लैक क्लोवर के ऊपर। तो ब्लैक क्लोवर एनिमे एक ऐसे वर्ल्ड में सिचुएटेड है जहाँ पे मैजिक और मैजिक यूजर्स बहुत ज्यादा है और ये एनिमे पूरा मैजिक के कॉन्सेप्ट पे ही वर्क करती है। बेसिकली अगर हैरी पॉटर के फैन हो तो ये तुम्हें बिल्कुल पसंद आएगी क्योंकि तुम एक मंत्र बोल सकते हो ना, निर्वस्त्र भवा। तो ब्लैक क्लोवर का वर्ल्ड पूरा मैजिकल वर्ल्ड है और यहाँ पे जो हमारी स्टोरी टेक प्लेस करती है वो करती है क्लोवर किंगडम में टेक प्लेस। नाउ यहाँ पे मल्टीपल किंगडम्स हैं क्योंकि इसकी भाई रिच हिस्ट्री है बहुत ज्यादा। जो वर्ल्ड बिल्डिंग है इस शो की दैट इज जस्ट क्रेजी भाई, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा हिस्ट्री भी दी हुई है हर किंगडम के बारे में और हर किंगडम का एक अलग अलग स्किल सेट और खासियत भी है। नाउ क्लोवर किंगडम में भी 3 तरह के रेल्म आते हैं, जहाँ पे टॉप रेल्म में आते हैं नोबेलिटीज, जहाँ पे मिडल रेल्म में आते हैं नॉर्मल मिडल लोग जो थोड़ा बहुत जादू कर सकते हैं बट इतने अच्छे नहीं है, और फिर आता है फोर्सेकन रेल्म जहाँ पे थुतकारे हुए लोग रहते हैं, बेसिकली जिनकी इज्जत नहीं है। लाइक जो सोसाइटी में लो लोग होते हैं ना, वो फोर्सेकन रेल्म में रहते हैं। नाउ हमारी स्टोरी शुरू होती है फोर्सेकन रेल्म से ही। नाउ फोर्सेकन रेल्म की अपनी एक हिस्ट्री है क्योंकि यहाँ पे हुआ था एक सबसे पहले बहुत ज्यादा बड़ा डेविल्स होते हैं इसमें, डीमंस नहीं होते। डीमन स्लेयर देखते क्या आदत खराब हो गई है भाई। बहुत टाइम पहले यहाँ पे फाइट हुई थी डेविल वर्सेस पहले विजर्ड किंग के बीच में। ना विजर्ड किंग वो फाइट जीत गया था और तब से इसको फोर्सेकन रेल्म बोलते हैं। ना अपनी स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है हमें पता चलता है इसी फोर्सेकन रेल्म में एक चर्च है जहाँ पे हमारे 2 मेन कैरेक्टर स्टोरी के आस्था एंड यूनो को अबैंडन करा जाता है बचपन में ही। ना बचपन से वो लोग इसी चर्च में बढ़ते हैं अपने फादर, सिस्टर और अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ। बट यूनो और आस्था दोनों के मन में होता है कि उनको विजर्ड किंग बनना है। नाउ मैं विजर्ड किंग को थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो विजर्ड किंग बेसिकली हाईएस्ट पोस्ट है किसी भी मैजिकल यूजर के लिए। तो लेट मी एक्सप्लेन यू इन डिटेल। नाउ सबसे पहले मैजिक यूजर तो बेसिकली मैजिक यूजर है। नाउ उसके बाद आते हैं मैजिक नाइट्स एंड मैजिक नाइट्स के ऊपर आते हैं स्क्वाड कैप्टन। स्क्वाड कैप्टन के ऊपर आता है विजर्ड किंग। तो बेसिकली स्क्वाड कैप्टन्स आर विजर्ड किंग्स सोल्जर्स। बेसिकली विजर्ड किंग मान लो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, स्क्वाड कैप्टन्स है बेसिकली उसके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट। नाउ स्क्वाड लीडर्स के अंदर स्क्वाड्स हैं और स्क्वाड्स के अंदर है तुम्हारे मैजिक नाइट्स जो कि स्क्वाड लीडर्स के लिए काम कर रहे हैं। तो इट्स एन आर्मी सिस्टम। तो फोर्सेकन रेल्म से होने की वजह से अपने दोनों मेन कैरेक्टर्स में एक एम्बिशन है कि उन दोनों को बनना है विजर्ड किंग, क्योंकि वो लोग फोर्सेकन रेल्म से हैं तो वो दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि भाई हम भी कुछ कर सकते हैं और वो इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना चाहते हैं। ना इसी में एक बहुत बड़ा क्या चाहता है कि यूनो तो जादू कर सकता है बट आस्था इज मैजिकलेस। ना आप सोच सकते हो कि कितनी ही शेमफुल बात होगी आस्था के लिए कि मैजिक यूजर से भरे हुए वर्ल्ड में वो मैजिक लेस पैदा हुआ है और इसीलिए सब लोग उसको बोलते हैं कि तेरा ड्रीम कभी भी नहीं पूरा हो सकता। बट भाई आस्था का कैरेक्टर एक बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर और मेरे को भाई ये बंदा बहुत ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये डेफिनेशन है भाई हार्ड वर्क और नेवर गिव अप की। लाइक ये बंदा भाई हार्ड वर्क और गिव अप ना करके किस किस फीट्स को हासिल करता है, तुम एनीमे देख के ऐसे कर दोगे कि ब्रो व्हाट द फक ही इज डन। तो यूनो और आस्था जाते हैं दोनों अपना मैजिक एग्जाम देने जिसमें इनको एक ग्रिमोर दी जाती है। बेसिकली यहाँ पे ग्रिमोर एक बुक है जिसकी हेल्प से यूजर अपने मैजिक को और ज्यादा एम्पलीफाई और अच्छे से चैनल कर सकता है। ना यूनो को तो उसकी बुक मिल जाती है पर आस्था को उसकी बुक नहीं मिलती क्योंकि वो मैजिक लेस है। तो इसके बाद आस्था की हिम्मत टूटने लगती है, लेकिन तभी आता है कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट जिसका नाम है 5 लीफ क्लोवर। ना 5 लीफ क्लोवर के बारे में मैं ज्यादा डिटेल्स इस वीडियो में नहीं दूंगा क्योंकि वो स्पॉइलर हो जाएगा, इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। बेसिकली बस ये मान लो कि 5 लीफ क्लोवर सिर्फ आस्था के लिए ही बनी है। तो अपनी अपनी क्लोवर लेने के बाद ये दोनों जाते हैं टेस्ट देने और टेस्ट में पता चलता है कि हमें यूनो तो अच्छे से पास हो गया और एकदम टॉप वाली स्क्वाड में जाके सिलेक्ट हो गया है, बट आस्था को कोई स्क्वाड सिलेक्ट नहीं कर रही है क्योंकि वो मैजिकलेस है और मैजिकलेस बंदों को भाई इस वर्ल्ड में बहुत बुरी तरह से ट्रीट करा जाता है। बट यहाँ आता है कैच हमारे स्क्वाड कैप्टन यामी का। भाई यामी अपने आप में ही बहुत क्रेजी कैरेक्टर है। ये ब्लैक बुल्स नाम की स्क्वाड का कैप्टन है और ये स्क्वाड ही अपने में पूरा का पूरा मेस है। ये पूरी स्क्वाड ही ऐसे लोगों से मिलकर बनाई गई है जिन्हें कोई और एक्सेप्ट नहीं करता है सोसाइटी में, क्योंकि यामी का बचपन भी कुछ ऐसे ही बीता था। तो यामी उन्हीं लोगों को अपनी स्क्वाड में लेता है जो सोसाइटी में इतना ज्यादा एक्सेप्टेड नहीं है। ना स्क्वाड के अंदर बहुत ही ज्यादा डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं और इन सब की बॉन्डिंग और इन सब का कैरेक्टर देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा। माय पर्सनल फेवरेट इज वेनेसा, यू नो 2 बिग रीजंस, एंड माय सेकंड फेवरेट इज लक क्योंकि वो बिजली छोड़ता है। कड़ूश, ये तो स्पाइडरमैन था ना। तो ब्लैक बुल्स में ज्वाइन होने के बाद आस्था बहुत सारी नई नई चीजें सीखता है यामी से और बहुत ज्यादा लेवल अप करता है और बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है। और इसी स्क्वाड में एक कैरेक्टर है नोएल नाम की जो वैसे तो नोबिलिटी है
बट उसके खानदान वाले उसकी कतई इज्जत नहीं करते और ये आस्था की लव इंटरेस्ट भी मान ही लो कायदे से। तो आगे स्टोरी में बहुत सारे ट्विस्ट आते हैं, बहुत सारे रिवील्स होते हैं और बहुत सारे पावर अप्स भी आते हैं और आप देखोगे कैसे एक मैजिक लेस बंदा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इतना ज़्यादा रेस्पेक्टेबल बन सकता है ना। अगर आपको इस एनिमे में इंटरेस्ट आओ तो मैं भाई आपको डेफिनेटली बोलूंगा कि चेक करो इसके एक्शन सीन्स, इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग और जो मैजिक वाला कॉन्सेप्ट है ना, बहुत ज़्यादा फाड़ है भाई, आपको मज़ा आ जाएगा, लिटरली माइंड। तो एनीमे बहुत ज़्यादा कवर अप हो चुकी है मांगा से ऑलरेडी, अभी लगभग 170 कुछ एपिसोड आ चुके हैं। तो जल्दी कवर कर लो क्योंकि मैंने सुना है कि ब्लैक क्लोवर फिर से कंटिन्यू होने वाली है एनीमे में। तो भाई इससे पहले वो कंटिन्यू हो जाए जल्दी से जाके तुम ब्लैक क्लोवर के सारे एपिसोड खत्म मारो और मेरे को यहाँ आके बताना कि कैसी थी एनीमे। और एक लाइक कर देना वीडियो को अगर अच्छी लगी हो, तो ना लगी हो तो कमेंट्स प्लीज। पीस आउट।